ओके जी, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक जो है ना वो डिस्कस कर लिया था इजीली। ठीक है, अभी जो है ना हमने जो ये स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए जो है ना वो डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग अभी तक आपको ना फिंगर टिप्स पे याद हो चुकी होगी। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग के लिए फिर आपने जो है ना वो इनके अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना वो आपने याद करने, इनडायरेक्ट के लिए अब याद करने। अब ये थोड़ा सा ना ये कन्फ्यूजिंग होता है कि एमसीक्यूज आता है, बंदे को पता नहीं चलता कि ये अब ये डायरेक्ट एक्टिंग है, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है। ठीक है, तो ये टेबल जिसको याद है ना उसको ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। देखो, ABCPNV। ठीक है, ये एक निमोनिक है डायरेक्ट एक्टिंग के लिए। मैं जो याद किया था ना वो यही है, ABC तो सबको आती है ना, उसके बाद PNV। ठीक है, जो भी PNV आप कह रहे हैं। ठीक है, ये कोई टीवी का नाम कह रहे हैं। ठीक, तो ABC एसिटाइलकोलिन, B से मिथेनिकोल, C से कार्बाकोल हो गया, P से फिर पाइलोकार्पिन, निकोटीन और वेरेनिसिलीन हो गया। कुछ लोग इसे वेरेनिसिलीन पढ़ते हैं या वेरेनिसिलीन, जो भी है वेरेनिसिलीन अमूमन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो है ना आप मतलब ये अब याद है ना, AMC बेस्ट कॉलेज था। ठीक है, PMLN। ठीक है, तो अब इन्हीं में से जो है ना हमने डायरेक्ट एक्टिंग आपको ये याद होने चाहिए। एल्कलाइड्स और कोलिन एस्टर्स जो है ना आपने मिला के लिख देने हैं। तो वही जो है अब यहाँ पे अगर मज़ीद ना याद आ रहा हो तो ABCPNV या फिर वो पहले वाला निमोनिक, जो भी आपको इजीली लगे। देखो, अब एसिटाइलकोलिन जो है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन अमूमन पूछते नहीं है, लेकिन अगर आप याद है BMNN, बस पहले पे B, दूसरे पे M, फिर B, फिर M, फिर NN। ये स्पेक्ट्रम क्या है? अगर किसी किसी एग्जाम में मैंने देखा है, लेकिन अमूमन नहीं पूछा जाता ना। ये वाइवा में पूछा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन क्या, ये पता नहीं। अब BM और NN जो है ना छोटा सा निमोनिक याद कर। एक्शन इनका इंपॉर्टेंट है। रैपिडली हाइड्रोलाइज जो होते हैं ना, अगर आप मेरे निमोनिक से याद करेंगे ना ABCPNV, तो आपको ये वाले जो है ना MCQs में इसमें मसला नहीं होगा। इस वजह से मैंने ये निमोनिक अलग से बताया, नहीं तो वो पहले वाला भी काम कर रहा था, लेकिन वो जो है ना वो टाइमिंग इसकी जो है ना वो फिर डिस्टर्ब हो रही थी, आपको उसके लिए अलग रटा। अगर ये वाला निमोनिक याद करना है ABC देखो ना। ठीक है, तो ये पहले देखो एसिटाइलकोलिन 5 से 30 सेकेंड है, फिर 30 टू 22 आर है। ठीक है, उसके बाद ये फिर देखो 30 टू 2 आर है, फिर 1 टू 6 आर है, 12 टू 24 आ रहा है। मैंने ये कहा ABCPNV। अब आपको पता नहीं है कि कोई भी आ देना, तो आपने इस तरह निमोनिक लिखना है। A से था एसिटाइलकोलिन, मिथेनिकोल, कार्बाकोल, P से पाइलोकार्पिन, N से निकोटीन था और वेलेनिसिलिन था। ठीक है, V से वेलेनिसिलिन। अब देखो जो है ना पहले पहला वाला 5 टू 30 सेकेंड है, 5 टू 30 सेकेंड इसका जो है ना वो एक्शन है। एक्शन की MCQs आते हैं यार, इसके फोकस को क्या हो गया। ओके, एक्शन का पहला 5 से 30 सेकेंड, दूसरे पे 20 से आ जाता है, और 30 सेकंड है ना, तो आपने फिर 30 मिनट से शुरू करके 2 घंटे तक इसका एक्शन कर देना। ठीक है, अब नंबर 3 पे जो है ना वो सेम वही बेथेनिकोल वाला जो है ना इसका 30 मिनट्स टू 2 आवर सेम फॉलो, फिर वही 30 मिनट्स टू 2 आवर्स हो गया। मतलब ये यहाँ पे वो पाइलोकार्पेन का मैं साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। 30 मिनट टू 2 आवर हो गया। उसके बाद N से निकोटीन यहाँ 2 घंटे तक ख़त्म हुआ है ना, फिर यहाँ से हमने 6 घंटे से 1 से 6 घंटे शुरू कर देना। 1 से 6 घंटे, ये 30 मिनट से 2 आवर था ना, यहाँ 1 से 6 घंटे, फिर 12 से 6 को डबल कर दो 12, 12 से 24 आवर्स। ये एक्शन जो है ना पता नहीं अब आपको नज़र भी आया है कि नहीं आया। एनीवेज देखो, यहाँ से देखो ABCPNV, ए पे 5 से 30 सेकेंड, 20 से 5 से 30 सेकेंड, 20 से जनाब 30 मिनट से 2 आवर, 30 मिनट से 2 आवर, 30 मिनट से 2 आवर, पाइलोकार्पिन तक सेम है। उसके बाद N है 1 से 6 घंटे, यहाँ पे फिर 6 से 12 घंटे। ये एक्शन आप टाइम होप्स हो कि कुछ ना कुछ याद, यार मुझे तो इसी तरह याद था, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है ना एक्शन जो है ना इसकी MCQs आते हैं जो कि इंतहाई कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो तंग करते हैं बंदे को। सही होगा, फिर भी किसी को कोई मसला हो तो वो पूछ सकता है। अब जो है ना इनडायरेक्ट एक्टिंग के ऊपर आ जाओ। इनडायरेक्ट के अंदर जो है ना मैंने एक बताया ना वो निमोनिक है। इनडायरेक्ट पहले मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। इनडायरेक्ट में ECO मतलब एंड्रोफोनियम कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट था। ऑर्गेनोफॉस्फेट सबसे लंबा था, ये इंटरमीडिएट था, और ये एंड्रोफोनियम 5 से 15 मिनट इसका है, 2 से 18 घंटे इसका है, और यहाँ पे वीक्स टू डेज़ लग जाते हैं। एक बात ये इनकी जो है ना वो होगी।
लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली जो नाम लेके करें ना तो आपने जो है ना वो ये PEN जो है ना वो एक निमोनिक याद करना है इनडायरेक्ट एक्टिंग के लिए PEN। सही है, इसका कैमरा सही है। PEN जो है ना निमोनिक है, पी से मतलब पी का क्यूब डालना है, ई का जो है ना स्क्वायर डाल देना है और एन सिंपल एक ही है। पी देखो पहले पैराथ्रिन पैराडोस्टिगमिन हो गया, फेजिस्टिगमिन हो गया, ठीक है। ये 3 पी हमारे पास एक कवर हो गए, ये एक पी एक ये पी का क्यूब हो गया, ठीक है। ये वाला पी का क्यूब जो मैंने निमोनिक लिखा हुआ है, 3 पी हो गए। उसके बाद ई दो हमारे पास एंड्रोफोनियम हो गया, हेड्रोफोनियम हो गया और ई से इकोथायोफेट हो गया। बाकी एन रह गया, एन से नियोस्टिक में, सो सिंपल। अब इनका जो है ना सब के सब का जो है एक्शन स्पेक्ट्रम बी है। यहाँ पे कहता है BM NN, यहाँ पे सारे का सारा बी है। देखो अब इनके एक्शन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रोफोनियम का एक्शन आता है, बाकियों के मैंने नहीं देखे, लेकिन एंट्रोफोनियम का सबसे ज़्यादा जो है ना आता है 5 से 15 मिनट, क्योंकि इसका क्लिनिकली फीचर भी है। ये आपको हर सूरज 5 मिनट से 15 मिनट तक, मिनट प्लीज़ सेकंड ना लिख दीजिएगा, 5 से 15 मिनट तक इसका एक्शन है। बाकी जो है ना वो नियोस्टिगमन फेजियोस्टिगमन हो गया, पैराडोस्टिगमन, ये सारे कार्बामेट्स हैं। देखा है? ये भी कार्बामेट है, ये भी एक MCQ देता है, ये भी कार्बामेट है, ये भी कार्बामेट है। जबकि इकोथायोफॉस्फेट जो है ना, ठीक है, वो क्या है, फास्फेट पी आ रहा तो ये है ऑर्गेनोफॉस्फेट, फिर पैराथ्रिन जो है ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट है। एक ये MCQ देता है। नियो फिजियो और पैराडोस्टिगमन ये सारे के सारे कार्बामेट्स हैं, मतलब पी और एन नियो, जिनके साथ स्टिग्मिन आ रहा है ना IMN ये सारे के सारे कार्बामेट हैं, ठीक है। एंड्रोफोनियम जो है ना ये अल्कोहल है। बस एक बात ये इसकी याद रखनी, ये लिपिड सोल्यूबल ही होती है, ये ओरली नहीं हम दे सकते, ठीक है। ये IV अमूमन दी जाती है, ठीक है, नॉट ओरली एक्टिव, ओरली ये एक्टिव है ही नहीं, और पुअरली लिपिड सोल्यूबल, और ये बात एक बात याद रखनी है, ठीक है। इनका 5 से 15 मिनट, बाकी ये 30 से 2 घंटे 4 से 8 घंटे कार्बामेट्स का है, ठीक है। 2 से 7 डे है और 7 to 30 डेज़, मतलब मैंने बताया ना यहाँ पे जो ज़्यादा ऑर्गेनोफॉस्फेट वाले हैं वो आपने वीक्स टू डेज़ के अंदर ले जाने हैं, ठीक है, वीक्स टू। जबकि जो कार्बामेट्स हैं 2 से 18 घंटे आप कलेक्टिवली लिख दीजिएगा। एंड्रोफोनियम का 15 से 5 या 15 मिनट। ये चेयर छोटा सा निमोनिक है। अब बंदे का दिमाग है विकीपीडिया, मुझे तो इतना ही याद रखा, बाकी जिसके रटे स्ट्रॉन्ग है ना वो इस टेबल को जो है ना वो रटे लगाने वाले लगा भी लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। अब जो है ना वो यहाँ पे आ जाओ, कोलिनोसेप्टर टाइप्स और देयर पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या है। ओके फोकस इट। ओके अब देखो, मस्कुरेनिक था और निकोटीनिक थे, दो ही थे ना। मस्कुरेनिक की 5 टाइप है, M1 M2 M3, अमूमन M3 तक ज़्यादा यूज़ होती हैं, M4 और M5 भी आ जाती हैं, और NM और NN है, ठीक है। एक बात आपने ये याद है, NM और NN है। अब इनका देखो याद करने का जो है ना, अगर ये आपको टेबल याद हो गया ना तो आपको एक्शन भी याद हो जाएंगे। अमूमन आता है M1 का एक्शन क्या है, M3 का एक्शन क्या है, तो आपको अगर ये वाला G प्रोटीन इसका पता होगा ना तो आप एक्शन खुद ब खुद लिख लेंगे। देखो इसका निमोनिक यही है, M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दरमियान में जो है ना वो आइसक्रीम डाल देनी है, ऊपर से क्वीन आएगी, नीचे से क्वीन आएगी, M1 क्वीन, फिर इनहिबिटरी, फिर M2 जो है ना वो क्वीन। आई से आइसक्रीम कर लो, ठीक है। क्वीन मलका है, एक मलका आई, उसने आइसक्रीम खाई, दूसरी मलका आई, फिर उसने क्या किया, आइसक्रीम खाई। पहले मलका ने आना है, फिर उसने आइसक्रीम खानी है। तीसरे नंबर पे फिर जो है ना वो हमारे पास मलका आएगी, क्वीन, क्यू से क्वीन होता है ना, तो क्वी से मलका होगा। मैंने तो ये याद किया था। देखो जी क्वी, पहले मलका आई M1 के लिए, फिर हमारे पास क्या आई, उसने आइसक्रीम खाई, फिर मलका आई, फिर उसने आइसक्रीम खाई। क्यू GQ होगा, और GI मतलब जी इनहिबिटरी प्रोटीन, आई से आइसक्रीम, आई से इनहिबिटरी होता है, ठीक है। तो यू याद कर लो। फिर M5 जो होता है ना वो GQ, फिर मलका आई, लेकिन अब आइसक्रीम ख़त्म हो गई क्योंकि M5 के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, 2 आइसक्रीमें हैं और 3 मलका जो है ना वो उनकी एंट्री हुई है। आइडिया हो गया क्योंकि नहीं हुआ। NM और NN का अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो निकोटीनिक में क्या है, G प्रोटीन इनके अंदर होती नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो है ना इसके पास जी प्रोटीन ऐसा मैकेनिज्म है, तो इसके पास क्या है, सोडियम पोटाशियम जो होता है ना वो सारे के सारे जो पंप्स हैं ना वो रिलेटेड आ जाते हैं,
तो आपने देखो जहाँ पे क्यू है वहाँ पे आइनोसाइटोल ट्राइफास्फेट और डाईसाइलग्लिसरॉल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। IP3 जहाँ पे क्यू है वहाँ पे इंक्रीज़ कर देना, जहाँ पे आई इनहिबिटरी है वहाँ पे कम कर देना साइक्लिक AMP की सिंथेसिस। देखो ये साइक्लिक AMP की सिंथेसिस। फिर देखो यहाँ पे IP3 जो होता है, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे IP3 बढ़ा देना, जहाँ पे GI है तो साइक्लिक AMP की सिंथेसिस कम कर देनी। ये देखो दोनों इनहिबिटरी हैं तो साइक्लिक AMP की सिंथेसिस कम हो रही है। जहाँ क्यू है वहाँ IP3 बढ़ रहा है, IP3 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, IP3 बढ़ेगा, डाईसाइलग्लिसरॉल का वो होगा। अब ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सोडियम पोटेशियम मतलब पंप ओपन होंगे, वो क्या करेंगे, डीपोलराइज कर देंगे, बस डीपोलराइजिंग करें। जहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होते हैं वहाँ पे डीपोलराइजेशन ही होनी है और क्या होनी है। तो ये था टेबल, होप्स हो कि मैं अच्छा समझा पाया हूँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अब ये इस कहानी में क्या कह रहा है। मालिकुलर एक्शन ऑफ मैकेनिज्म जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखो मालिकुलर एक्शन में वो कह रहा है कि मस्कुरेनिक जो है ना जी प्रोटीन, इसी जी प्रोटीन की वो बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि जहाँ पे जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जहाँ पे जी क्यू कहाँ पे है, M1 और M3 के पास, मतलब M1 और M3 के पास GQ है, वही बात इसने यहाँ पे की है। उसके बाद वो कह रहा है कि रिसेप्टर जो है ना वो मस्कुलिनिटी रिसेप्टर जो है ना वो टू फास्फोलाइपेज C के साथ एक्ट करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम लीड टू रिलीज ऑफ सेकंड मैसेंजर, ठीक है। पहले सबसे पहले फास्फोलाइपेज जो है ना वो C के साथ एक्ट करते हैं, वो क्या कराते हैं, सेकंड मैसेंजर की जो है ना वो रिलीज़ करवा देती है। सेकंड मैसेंजर कौन से है, आइनोसाइटोल ट्राइफास्फेट और डाईइसाइलग्लिसरॉल। तो वही यही बात कर रहा है, आइनोसाइटोल ट्राइफास्फेट और डाईइसाइलग्लिसरॉल की रिलीज़ करवाएगा। रिलीज ऑफ द सेकंड मैसेंजर डाईइसाइलग्लिसरॉल एंड आइनोसाइटोल ट्राइफास्फेट। डाईइसाइलग्लिसरॉल का एक्शन क्या है, प्रोटीन काइनेज C के ऊपर। फास्फोलाइपेज C आया, अब यहाँ पे डाईइसाइलग्लिसरॉल ने क्या करना है, प्रोटीन काइनेज C के ऊपर एक्ट करना है। ये था PPC PLC का लो, फास्फोलाइपेज C, ये है PKC फास्फोकाइनेज C। डायके आइनोसाइटोल ट्राइफास्फेट ने क्या करना है, कैल्शियम की रिलीज़ करवाना है, तो वो यही कह रहा है। IP3 ने क्या करवाना है, रिलीज़ ऑफ द कैल्शियम। सिंपल हो गया, मतलब ये वाला आपको अगर ये समझ आ गया ना, फास्फोलाइपेज C ने सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट किया, वहाँ से डाईसाइलग्लिसरॉल और IP3 का काम कैल्शियम की है, डाईसाइलग्लिसरॉल का काम प्रोटीन काइनेज C की रिलीज़ है। तो ये है इस कहानी में सारे का सारा लिखा हुआ है। जब यहाँ पे जी इनहिबिटरी है तो जी इनहिबिटरी कहाँ पे था, सेकंड पे था और फोर्थ पे था, M2 पे था और N4 पे था। साइक्लिक AMP की सिंथेसिस आपने कम करवा देनी है वहाँ पे। तो बस यही था एक CNS की वो बाकी यही बात वही कह रहा है, ठीक है। बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। निकोटीनिक का मैकेनिज्म ये था M1 से M5 तक। अब ये है NM और NN, मतलब मस्कुरेनिक और निकोटीनिक में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो कह रहा है निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर में जो सोडियम एंड पोटाशियम जो होता है ना वो देखो वो सिलेक्टिव फॉर सोडियम एंड पोटाशियम, ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये सोडियम और पोटाशियम के लिए NM और NN जो है ना वो आ रहे थे, जो डीपोलराइज कर रहे थे पोटाशियम चैनल के लिए। वही बात कर रहा है, सोडियम पोटाशियम के लिए डीपोलराइजेशन हो जाएगी, ज़ाहिर बात है। जब 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर आएंगे तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो तो EPSP मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है ना वो जनरेट करते हैं। सोडियम पोटेशियम चैनल का वही है कि पोटेंशियल उन्हें जनरेट करना है, प्रोपेगेटेड एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। सिंपल बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के ऊपर NN हो गया, ठीक है। और NM जो होता है ना न्यूरोमस्कुलर, ये जो लिखा हुआ है ना NN और NM, जहाँ पे NM लिखा हुआ ना वो किसके लिए है, एक है हमारे पास NM न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के लिए, जबकि ये जो NN है जो है वो है गैंग्लियोनिक सेल्स के लिए। इसको NG भी लिखा जाता है कहीं पे NN भी लिखा जाता है। वही ये बात कर रहा है कि NN जो है ना वो गैंग्लियोनिक के लिए सेल, या इसको डिनोटेड किया जाता है NG के साथ। डिफर फ्राम दो न्यूरोमस्कुलर, M में मसल आ रहा है ना तो M में NM आ जाएगा, वो रिसेप्टर जो होते हैं इसके लिए। तो ये था एक बात। उसके बाद टिश्यू एंड ऑर्गन इफेक्ट थोड़े से कोलिनोमाइमेटिक्स के अंदर वो कह रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो हमारे पास, ये थोड़ी सी बात समझने वाली है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्योंकि 14 मिनट की ऑलरेडी होगी। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आ जाए।